हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं। और आज हम लोग रीजनिंग में वैसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका कि इम्पोर्टेंस किसी भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। और उस चैप्टर का नाम यह है लुप्त संख्या को ज्ञात करना। लुप्त संख्या ज्ञात करना ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं। कहने का मतलब है यहां पे आके अटक जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि यहां पे क्या करें। लेकिन हाँ, इन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके माइंड का IQ पावर थोड़ा ज्यादा तेज होना चाहिए और सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज को सोच नहीं पाओगे तो फिर आप बना नहीं पाओगे। जैसे मान के चलो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो आपको दे देगा 2 प्लस यहां दे देगा वाट बराबर कर देगा यहाँ पे 3। तो अब आपके माइंड में वैसी बात आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा डिजिट यहाँ पे लिखा जाए जो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको जैसे देगा 4 इंटू यहाँ वाट कर देगा, यहाँ पे दे देगा 12 मान लीजिए। अब 4 में कितना से गुना करें जो 12 आ जाए। तो इन सब चीजों को तो आप जैसे कि देख रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन भी इसी तरह लुप्त संख्या में इस तरह के रीजनिंग में ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। बशर्ते कि हम लोग थोड़ा सा जब एग्जाम में जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा हम लोग के माइंड में प्रेशर होता है, जिस कारण से हम लोग घबरा जाते हैं और लगता है कि हमसे नहीं बन पाएगा। और रीजनिंग आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग सबको आता है, बशर्ते कि आप उस रीजनिंग को अपने माइंड से अच्छी तरह से सोचें, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके पैटर्न को समझें और उसके बाद आप उस पर अटैक करें। देखिए तुरंत आपसे रीजनिंग बन जाएगा। तो ठीक आज ही वैसे ही टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात करना। संख्या आपको ढेर सारा दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई एक संख्या मिसिंग रहेगा, वो दिया हुआ नहीं रहेगा और उसी संख्या को फाइंड आउट करना है। तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इस चीजों को आज हम लोग सीखते हैं। और इस टॉपिक से आपका SSC में भी, रेलवे में भी, बैंक में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को देखें। और सबसे बड़ी बात दोस्त ये है कि जैसा कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात इस टॉपिक को जाके आपके पास जो कोई भी बुक है जिस किसी भी राइटर का रखे हुए, उस राइटर के बुक को लेकर के आप बैठ के प्रैक्टिस करें, बनाएं, ताकि आप उस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। आपको जोड़ घटाओ गुना भाग LCM SCF जो भी होता है, छोटा छोटा चीज आपको वो चीज आनी चाहिए, क्योंकि वो चीज अगर आपको आएगी तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन से मिलते हैं आपको लुप्त संख्या में, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और भी ढेर सारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ 4 है, 7 है, 5 है, 4 यहाँ 51 है। ठीक इसी तरह यहाँ 3 है, 5 है, 6 है, 3 यहाँ पे वाट कर दिया। कहने का मतलब सब संख्या दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे वाट है। कहता है यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ 3 था, 5 था, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 37 कैसे आ गया। आपके देखिए माइंड का आपको थिंकिंग करना है उस तरह से, यहाँ पे 37 कैसे आया। तो आप सोचिए एक बड़ा डिजिट लाने के लिए या तो अगर जोड़ेंगे 5 3 8 4 12 5 17 जोड़ेंगे तो कभी होगा ही नहीं, या फिर आप सोचिएगा गुना करेंगे 3 5 15 5 6 20 20 15 35 होता है, 37 कैसे आता। आप क्या कीजिए, आप एक चीज देखे होंगे, भाग का काम क्या होता है, बड़ा से छोटा बना लेना। गुना का काम क्या होता है, छोटा से बड़ा कर देना। ये चीज आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है ये बड़ा सा वर्ड है, इन सब के कंपेयर में ये एक बड़ा सा वर्ड है। और बड़ा सा वर्ड है तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड कर रहे हैं तो इतना नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसी को आप इस 3 को 4 से गुना कर दिया, कोना को नहीं गुना कीजिए, 3 को 4 से कीजिए, 3 चौकी 12। अब 5 गुना 5 5 25। अब देखिए 12 में अगर 25 को जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 37। तो एगो में आ गया। ठीक यही वाला पैटर्न अगर इसमें आ जाएगा तो फिर तीसरा में वही चीज हो जाएगा। तो इसमें भी देख लीजिए, 4 चौकी 16 कितना है दोस्त, 16। अब प्लस, अब 5 गुना 7 7 5 35, 35 में 16 जुड़ गया बिल्कुल 51 आ जाता है। इस पैटर्न को ये भी फॉलो कर लिया। जब दोनों एक ही चीज है इसको भी करके देख लीजिए कितना आता है, 3 तिया 9, अब प्लस 6 गुना 5 6 पंचे 30। अब 30 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39। तो सीधा आप आंख बंद करके आंसर मार दीजिए। तो लुप्त संख्या को ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके SSC का है, ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा गया है, ये SSC का क्वेश्चन है। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे आसान से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया 12, यहाँ 8, यहाँ 80।
तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, 12 8 80 है, कहने का मतलब एकड़े दोनों में कुछ किया होगा जो 80 पूरा हुआ। ठीक इसी तरह एकड़े दोनों में कुछ किया होगा जो इतना आया। अब ठीक इसी तरह कहता है ई दोनों के साथ ऐसा कौन सी घटना करें जो यहाँ पे कुछ आएगा। तो क्या आएगा, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, इतना में से कोई आएगा। तो आप सोचिए आखिर क्या हुआ है, आखिर इन दोनों में क्या किया जो 80 आ गया। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर गुना करेंगे तो 96 हो रहा है, डिवाइड तो होगा नहीं, जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 अगर हुआ तो 20 में 4 से गुना करेंगे 80 हुआ। बहुत ऐसा भी सोचता है। फिर सोचे 16 में 7 से गुना करके 4 से गुना करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर आप सोचिए आखिर हुआ तब क्या, एक बड़ा वर्डिट आया तो आया कैसे। तो आपके दिमाग में एक बात याद आना चाहिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 144 144। फिर यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 64। अब दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 144 में से जब 64 को घटाइएगा तो 80 आ जाता है। देखिए ठीक यही काम आप यहाँ कीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, और 256 में से 49 घटेगा तो 207 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे तुरंत इसको लागू कीजिए। 25 का कितना 625, 21 का कितना 441। अब इसमें घटा दीजिए 4, यहाँ हो जाएगा कितना 8, यहाँ 1, तो आंसर कितना हो गया 184। डायरेक्ट आप मार दीजिए 184। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को बस इसका सिर्फ पैटर्न आपको समझना है। पैटर्न अगर आप समझ गए तो किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन एमबीए में पूछा हुआ है 1998 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया, आप यहाँ बॉक्स आपको दिख रहा होगा, बॉक्स में 26 है, यहाँ 21 है, और इस बॉक्स में कुछ दिया हुआ नहीं है। कहता है यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके चारों तरफ डिजिट दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरा में दिया हुआ है, यहाँ भी पूरा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जगह नहीं दिया हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करना वहां क्या होगा। तो अब आप सोचिए, आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये 25 है, ये आपका 36 दिखेगा, ये आपका 49 दिखेगा, और ये 64 है। तो आप सोचिए 25 क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, 5 के स्क्वायर को ही 25 बोलते हैं, 6 के स्क्वायर को 36 बोलते हैं, 7 के स्क्वायर को दोस्त 49 कहते हैं, और 8 के स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं 64 कहते हैं। और इस सब को अगर आप ऐड कर दीजिएगा 5 6 7 हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26 उड़ गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए 16 किसका हो सकता है 4, ये किसका है 3, ये किसका है 5, ये किसका है 9, जोड़ दीजिए सबको, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 आ गया। तो ठीक यही काम यहाँ भी कर दीजिए, ये है 6 का, ये है 12 का, ये है 5 का, और ये किसका है दोस्त 8 का। तो 8 5 13, 13 12 25, 25 से क्या हो गया 31। तो डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए 31। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसएससी में ग्रेजुएट लेवल 2000 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू दिया हुआ है 23, और 23 के बगल में लिख दिया 529 1024। बी का मान दे दिया 21, इसके बगल में लिख दिया 441 144। सी का मान दे दिया 19, इसके बगल में 361, और यहाँ पे कह रहा है क्या होगा। तो आप सोचिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप जब ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 529 क्या है, तो ये 23 का स्क्वायर होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 529, लेकिन ये 1024 क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा रहने दीजिए। ठीक इसी तरह 21 क्या है, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक इसी तरह 361 कहां से आया, तो 19 का स्क्वायर, मतलब इन तीनों का स्क्वायर वाला बगल में लिख दिया है। ई तब क्या है, ई किसका स्क्वायर है, जब यहाँ स्क्वायर है तो यही स्क्वायर होना चाहिए। तो देखते हैं किसका स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए ये हम नहीं सोच पा रहे हैं किसका है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो 441 का उल्टा ही है 144, इसका जस्ट अपोजिट दे दिया है। तो आप तुरंत दिमाग लगा लीजिए, जब 21 का स्क्वायर होता है 441 और 144 जब इसी का उल्टा है, तो मतलब 21 का उल्टा होगा। तो 21 का उल्टा क्या हो सकता है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। देखिए एग्जाम में कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिक से सोचेंगे तो वो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिक से नहीं सोचेंगे तो एकदम दिमाग थोड़ा गहरा लगा दीजिएगा, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो पता चला कि आपका समय बर्बाद हो गया, आप बन भी नहीं पाएगा। इसलिए लॉजिक लगाइए, आखिर क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। तो जैसे यहाँ पे सोचे
21 का स्क्वायर 441 होता है, लेकिन ये 441 का उल्टा दे दिया 144। 144 कहां से आया, मतलब 21 का उल्टा अगर करेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक इसी तरह आप यहां देखिए 23 का होता है 529, और 23 का जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 32, और 32 का स्क्वायर हो जाता है 1024। आप करके देख लीजिए। तो ठीक आप वैसे सोच सकते हैं कि 19 का स्क्वायर होता है 361, और 19 का उल्टा होगा 91। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करके आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 91 गुना 91, 9 9 81, 81 मतलब 8 आना चाहिए शुरू में, तो 8 वाला कहाँ है, सीधा हम मार दीजिए, हो गया आंसर, आंसर हो गया डी। तो ठीक इसी तरह आप मेरे इस वीडियो में बने रहें, और आपको मैं इसी तरह अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और भी लेवल का वीडियो करवाऊंगा, और उसमें हम लोग नया चीज सीखेंगे। तो आज के लिए दोस्त सिर्फ इतना ही।